वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए DIS यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे सारे टेस्ट देख चुके हैं ऊपर के मेन। आज हम लोग टेस्ट नंबर 17 देख रहे हैं। इसका पार्ट 1 देखिए कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देखे हैं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। इसमें जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन है यानी कि 76 से लेकर 150 तक इनको देखेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग पहला पार्ट देखिए, उसके पश्चात ही ये दूसरा पार्ट देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। इसके साथ ही आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है सारे टेस्ट जो है फुल लेंथ स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हम आप लोगों को फुल लेंथ करवाएंगे। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग 17 नंबर देख रहे थे। ये फुल लेंथ जो है टेस्ट नंबर 1 है फुल लेंथ का। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं मेन वीडियो। देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं टेस्ट नंबर 17 पे। तो देखिए ये PDF जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में। ठीक है, इसके इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो इसमें हम जो है आप लोगों को हिंदी में करवाएंगे। जिसको इंग्लिश वर्जन भी इसका चाहिए तो ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी टेस्ट अब फुल लेंथ बचे हैं और ये बहुत ही जल्दी जल्दी करवाए जाएंगे। आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। इससे मनोबल बना रहेगा हमारा, और वीडियो भी हम जो है जल्दी जल्दी लेकर के आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम लोग 75 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम लोग 76 से देखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग हिंदी में कर रहे थे। ठीक है, हिंदी में ही करेंगे। और इस जिसको भी बाइलिंगुअल फॉर्म में PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकता है। देखिए टेलीग्राम चैनल पे टोटल जो है लगभग 73 टेस्ट जो है अवेलेबल हैं। इनको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है। इनको भी आप लोग प्राप्त कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब प्रैक्टिस का टाइम मतलब जो मेन प्रैक्टिस का टाइम होता है वही चल रहा है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और जो कमज़ोर सेक्शन हो उनको कवर कीजिए। ठीक है, अच्छे से। देखिए यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए महात्मा गांधी अर्थव्यवस्था गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। ठीक है, तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो ये न्यास पर आधारित है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, न्यास मीन्स ट्रस्ट होता है, न्यास पे होता है। राइट आंसर इसका C हो जाएगा। नेक्स्ट है अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। तो अकबर द्वारा जो सबसे बड़ा सोने का सिक्का चलाया गया था उसको संसब बोलते थे। ठीक है, राइट आंसर इसका D हो जाएगा। नेक्स्ट है मजब उल बहरीन। तो मजब उल बहरीन तो ये किसकी रचना है, तो ये दारा सिकों की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य में जो है पालीगार होते थे। तो ये पालीगार क्या होते थे, विजयनगर साम्राज्य में जो होते थे ये सेनापति होते थे। राइट आंसर इसका A हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए मुस्लिम लीग के संदर्भ में उनकी जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के बारे में क्वेश्चन है। देखिए यह मुस्लिम किसानों का एक समूह था। ठीक, तो ये गलत है। देखिए सिर्फ किसानों का समूह नहीं था। और लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, ये सही है। और यह जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था चाहती थी, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही, ये मतलब 2 सही हैं और 1 गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका 2 और 3 यानी कि C हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सूची A को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए सूची A को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख तो इसको किसने बनवाया था, तो खारवेल ने बनवाया था। ठीक है, नासिक का अभिलेख इसको गौतमी बालश्री ने बनवाया। और एहोल अभिलेख ये किससे संबंधित है, ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और मंदसौर का अभिलेख ये यशोधर्मन से संबंधित है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका 4231 यानी कि 4231 यानी कि इसका राइट आंसर D हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस एक को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, वेदांत तो किसको कहा जाता है, तो जो उपनिषद है इनको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें देखिए 3 सही सुमेलित है, 1 सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि गौतम बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया, तो ये विनय पिटक को बोला जाता है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो इंसाइक्लोपीडिया है उसको मतलब वो जो है सुत्त पिटक को बोला जाता है, तो ये गलत है। ये तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही हैं, आप लोग इसको भी एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है समाधि R31 कहाँ से प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा नामक जो स्थान था वहीं से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इसका B हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में पहली बार जो है इकबाल ने इनकलाब शब्द का प्रयोग किया था, तो किस पुस्तक में किया था, तो ये बंगे दर्रा में किया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो देखिए इनमें से कौन सा एक युग्म जो है
सही सुमेलित नहीं है। जैसे कि उपाधि है ये प्राप्त करता है, तो गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली, ये बिल्कुल सही है। देश नायक सुभाष चंद्र बोस को मिली उपाधि, ये भी सही है। अजात शत्रु ये विवेकानंद को उपाधि मिली थी, तो ये गलत है। देखिए विवेकानंद की उपाधि अजात शत्रु नहीं थी, ठीक है। ये उपाधि है ये उनके प्राप्त करता है। कायदे आजम ये मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। अजात शत्रु जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता था, ना कि विवेकानंद को, ठीक है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युद्ध द्वारा डचों का भारत से अंतिम रूप से पतन हो गया, ठीक। तो कौन सा युद्ध था वो? बेदरा का युद्ध था। ये कब हुआ था? 1759 में हुआ था, ठीक है। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कथन कारण टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कथन है, महालवाड़ी व्यवस्था बुरी तरह असफल हुई, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, इसमें लगान का निर्धारण जो है अनुमान आधारित था, ठीक है, इसीलिए ये बुरी तरह असफल भी हुई थी, ठीक है। तो यानी कि कारण अभिकथन की पुष्टि करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित निम्नलिखित आयोगों और समितियों को उनके कार्यक्रम में पहले से बाद के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है, ठीक है। शिक्षा समितियाँ इनको पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे कि देखिए इसमें सबसे पहले कमीशन कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा रेले कमीशन, ये 1902 का है, ठीक है। उसके पश्चात सैंडलर आयोग आएगा 1917 का ये, फिर हार्टोंग आयोग आएगा 1929 का ये, और लास्ट में सर्जेंट आयोग आएगा 1944 का ये, ठीक। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है, 2431। देखिए 2431 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची को सूची 2 से संबोधित करना है, ठीक। देखिए एक्रोलॉजी, तो किसके अध्ययन को कहते हैं एक्रोलॉजी? तो ये घन के अध्ययन को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीटोलॉजी, ये व्हेल और डॉल्फिन के अध्ययन को बोलते हैं सीटोलॉजी। जियोपॉनिक्स ये कृषि का अध्ययन है, और इथियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन कहलाता है, इथियोलॉजी। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा? 3421। देख लीजिए यहाँ पे 3421 यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उपस्थिति के कारण फोटोक्रोमैटिक कांच धूप में जो है स्वतः जो है काला दिखाई पड़ता है? तो किसके उपस्थिति के कारण? तो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण होता है ऐसा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइग्रोमीटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। हाइग्रोमीटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इससे जो है तरल पदार्थों का अवक्षेपित घनत्व पाया जाता है, तरल पदार्थों का अवक्षेपित घनत्व पाया जाता है, ये सही है। या प्लवन के सिद्धांतों पर कार्य करता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभिकथन लिखा हुआ है कि किसी पिंड का भार भूमध्य रेखा पर न्यूनतम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये सही है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये पहला सही है, मतलब अभिकथन सही है। कारण देखिए गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, तो इसी कारण जो है पिंड का भार भी जो है भूमध्य पर कम और ध्रुवों पर अधिक होता है। तो कारण जो है अभिकथन की पुष्टि करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा? तो क्या होगा? तो वस्तु के जो भार है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है, वस्तु भारहीन अवस्था में हो जाएगी। राइट आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट है, कथनों पर विचार करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण जो है धूल है, तो ये बिल्कुल सही है। जो भी धूल कण होते हैं उसी के कारण जो है प्रकाश का विसरण होता है। और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है, ये भी सही है। तो सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी कि असत्य कोई भी नहीं है इसमें से। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक ताप का आशय क्या है? तो कितना ताप होता है? तो -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम के ताप को जो है क्रायोजेनिक ताप बोलते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए फ्यूज तार जो है अधिक विद्युत धारा से जो है प्रवाहित होते ही गर्म होकर पिघल जाता है। जब फ्यूज तार में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होकर पिघल जाता है, तो क्यों? क्योंकि इसका जो है निम्न गलनांक वाली धातु का बना होता है यह, ठीक है, इसलिए राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक। देखिए यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बामाइड है, तो ये बिल्कुल सही है। फिनॉल का हाइड्रॉक्सी बेंजीन है, ये भी सही है। लाल सिंदूर का लेड टेट्रा ऑक्साइड है, तो ये भी सही है, सभी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है,
तो ये क्या होता है, ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। राइट आंसर स्टार्च एक जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, ये पूछा गया यहाँ पे स्टार्च के बारे में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? ये क्लोरीकरण है, ठीक है, क्लोरीनीकरण। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ध्वनि की गति निर्भर करती है, तो ध्वनि की गति किस पर निर्भर करती है? तो देखिए माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर, ठीक है। जितना ज़्यादा घनत्व होगा ध्वनि की गति उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके कौन थे प्रथम अध्यक्ष? तो लाला लाजपत राय थे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। ये राज्य हैं और ये राजवंश है, जैसे कि बरार, तो ये किस राजवंश से संबंधित था? तो इमाद शाही से संबंधित है ये, ठीक है। बीजापुर में कौन सा राजवंश था? तो आदिल शाही था। अहमदनगर में निजाम शाही था और गोलकुंडा में कुतुब शाही था। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3142 हो जाएगा। देखिए 3142 यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाबर द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो बाबर द्वारा सबसे पहले युद्ध कौन सा लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, ठीक है। ये कब लड़ा गया? 1526 में। उसके पश्चात लड़ा गया खानवा का युद्ध 1527 में, ठीक है, यहाँ पे 27 लिख देते हैं। उसके पश्चात लड़ा गया चांदेरी का युद्ध 28 में, और लास्ट में कागरा का युद्ध 29 में, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4132 यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस समुदाय का लिंगानुपात जो है सबसे कम है? तो किसका सबसे कम है? तो सिख समुदाय का सबसे कम है, ठीक है। तो कितना ये 903 है, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, सिख समुदाय का सबसे कम है। और सबसे अधिक किसका है? तो ईसाई समुदाय का है। ईसाई समुदाय का कितना है? तो ये 1023 है, ठीक। तो बस यही क्वेश्चन 2 बन सकते थे इसमें। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में जो है सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। तो काफ़ी डीप क्वेश्चन है ये। देखिए किसमें वृद्धि दर्ज की गई? तो पंजाब में की गई है, ठीक है। कितनी? तो +48 की गई है, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, रुकी हुई गाड़ी का अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है? ये जड़त्व के नियम का उदाहरण, ठीक है, जड़त्व का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है, ठीक है। तो देखिए कौन सा है इसमें? देखिए मोमबत्ती का जलना, इसमें रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वात में स्थित यदि 2 भिन्न द्रव्यमान वाली वस्तुएं एक मुक्त रूप से ऊपर से नीचे गिराई जाती हैं, तो अगर निर्वात में कोई भी वस्तु गिराई जाएगी उसका द्रव्यमान चाहे जितना हो, बाहर चाहे जितना हो, वो गिरेंगी दोनों एक साथ ही, ठीक है। दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है, ठीक है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य इसमें से कौन सा है? तो विभिन्न पदार्थों यानी कि एंजाइम्स का स्त्रावण, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है? तो किस वर्ष किया गया है? तो ये गठन हुआ है जून 2020 में, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2020 के प्रमुख प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो कौन सा सम्मिलित है इसमें? देखिए यह पॉलिसी जो है, यह पॉलिसी 5 वर्षों के लिए लागू हुई है और इसके तहत संपूर्ण राज्य में 100 इंक्यूबेटर्स की स्थापना की जाएगी। ये भी सही है, दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की शिक्षा नीति और सुझावों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1981 में स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो यह स्थापना हुई है लखनऊ में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना या फिर योजनाएं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यापक कल्याण हेतु चलाई जा रही हैं? तो कौन कौन सी चलाई जा रही हैं? देखिए इसमें कौशल सतरंग योजना, ठीक है, सीएम शिक्षुता योजना और भाग्यलक्ष्मी योजना सभी चलाई जा रही है। राइट आंसर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में जो है सही सम्मिलित नहीं है? इसमें देखिए 3 सही है, 1 नहीं है। जैसे कि नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स नोएडा में, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में। तो ये तीनों सही हैं, लेकिन भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान
ठीक है, ये झांसी में नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए ये झांसी में, ये झांसी में देखिए नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स, ये नोएडा में नहीं है, ये कहाँ पे, ये लखनऊ में है। ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक्स लखनऊ में, ठीक है, नोएडा में नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिभूतियों और बंद पत्रों के गिरावट की स्थिति हेतु उपयुक्त पद कौन सा है। ठीक है, तो किससे इसको क्या बोल देंगे, इसको मिल्ट डाउन बोलेंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है हुई थी अक्टूबर 1958 में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आप लोग देखिए इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ है, बाइलिंगुअल पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि अब जितने भी टेस्ट आएंगे सारे फुल लेंथ आएंगे। ठीक, तो आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे टेस्ट उतना जल्दी जल्दी आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, इन पर विचार करना है। देखिए बचतों को प्रोत्साहित करना, इसमें पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले उपायों में सम्मिलित है। बचतों को प्रोत्साहित करना तो ये नहीं होगा, प्रगतिशील करारोपण ये होगा, सार्वजनिक ऋण में वृद्धि करना ये भी होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए दोनों मतलब दूसरा और तीसरा सही है, इसलिए राइट आंसर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और कोड की सहायता से सही युग्म का चयन करना है। इसमें देखिए छाया कीमतें, तो इसके प्रतिपादक कौन है, ए.के. सेन, तो ये गलत है। यहाँ पे छाया जो है छाया की कीमतों के प्रतिपादक कौन है, तो जे टिनबर्गिन है। ठीक है, जे टिनबर्गिन, ये नहीं होंगे। करीबी की संस्कृति, ये आस्कर लुइस हैं, इसके प्रतिपादक ये सही है। निर्धनता का दुष्चक्र, तो इसके प्रतिपादक जो है नरकशे हैं, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसका दूसरा तीसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा एक यूपीआई का पूर्ण रूप है। ठीक है, तो यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है, यूपीआई का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन, मतलब कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कथन है कि समुद्र में जैव मात्रा या फिर जैव भार के पैरामीटर जो है उल्टा होते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो छोटी मछलियों का भार है कम होता है और बड़ी मछलियों का भार ज़्यादा होता है। ठीक, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है देखिए, मछलियों के जैव भार मात्रा जो है पादप प्लवक की जैव भार मात्रा से बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो कारण सही है और ये अभिकथन की पुष्टि भी करता है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अपनी पुस्तक द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडॉप्टेशन सर्वप्रथम जो है पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा का प्रयोग किया गया था। तो ये किसकी पुस्तक है, ये बेनेट की है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में संकटग्रस्त प्रजाति घोषित जो है खराई ऊँटों का निवास स्थान कौन सा है। ठीक है, तो खराई ऊँटों का निवास स्थान कौन सा होगा, तो वो कच्छ है। ठीक है, ये गुजरात में पड़ता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असत्य है, इसमें असत्य कथन का चयन करना है। देखिए, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें सदैव अनुप्रस्थ होती हैं, तो ये सही है। ठीक है, ये तरंगे जो है निर्वात में संचालित नहीं होती हैं, इनके संचालन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। ये तरंगे जो है निर्वात में संचालित हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और पहला सही है, इसमें गलत पूछा गया है, दूसरा गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारी जल का अणुभार कितना होता है। ठीक है, भारी जल का अणुभार जो है 20 होता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, तो देखिए यह सूचकांक भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। ठीक, तो ये सही है और ये सूचकांक का प्रथम स्थान जो है बेलारूस को प्राप्त हुआ, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में दोनों कथन ये सही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है अगस्त सितंबर 2022 के मध्य आयोजित एशिया कप T20
क्रिकेट प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। देखिए इस प्रतियोगिता का आयोजन जो है यूएई में हुआ, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में, तो ये सही है। फाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया, ये भी सही है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जो है विराट कोहली को मिला है, यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वानिंदु हजरंगा को मिला था, जो कि श्रीलंका के हैं। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसमें, क्योंकि असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2022 को मनाए गए निम्नलिखित में से किस दिवस के मुख्य थीम या फिर विषय वस्तु जो है हमारा समय अब है, हमारा अधिकार, हमारा भविष्य। तो ये किसकी विषय वस्तु थीम है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सितंबर 2022 के मध्य विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था, तो ये कहाँ पे किया गया था, ग्रेटर नोएडा में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई है, तो ये कहाँ पे खोली गई है, पटना में खोली गई है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, 296.07 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया है, तो इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के जालौन से किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कथन क्या है, कथन है कि भिक्षावृत्ति के में संलग्न व्यक्तियों को जो है व्यापक पुनर्वास हेतु स्माइल 75 उपयोजना को अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह पहल जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की है, तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल है। ठीक, तो राइट आंसर में इसका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में देश का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को घोषित किया गया है, तो किसको किया गया है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किया गया है। ठीक है, ये यूटी है। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्ड जारी करने की योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह कितने अंकों का फैमिली कार्ड होगा, ठीक, तो यह टोटल 12 अंकों का होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में चतुर्थ हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सितंबर 2022 में किस राज्य ने जो है प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर के सम्मान में अपने एक शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया, तो ये किस में किया है, उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये कहाँ पे है, तो ये अयोध्या में बनेगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस लैटिन अमेरिकी देश में जो है विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। ठीक, तो किस देश में किया गया, ये मैक्सिको में किया गया। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए टेलीग्राम पे आप जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे 73 टेस्ट आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे प्रोसेस दिया हुआ है, तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट को लगाइए, क्योंकि अब जो है टेस्ट लगाने का बिल्कुल सही समय चल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी कमियों को दूर कीजिए। ठीक है, जैसे देखिए अक्टूबर 2022 में पेरिस में संपन्न फाइनल एक्शन स्टाक फोर्स की जो है पूर्ण बैठक में भारत के किस पड़ोसी देश को ब्लैक सूची में शामिल किया गया है, तो किसको किया गया है, तो म्यांमार को किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन्हें वर्ष 2022 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये किसको दिया गया है, ये एनी एर्नो को दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्य एशियाई देश की परिवर्तित राजधानी का नाम अस्थाना है, तो किसका है, ये कजाकिस्तान का है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पहले इसका नाम अस्थाना ही था। ठीक है, बाद में इसका परिवर्तित होकर नूर सुल्तान किया गया, फिर अस्थाना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2022 में जो है हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन किस देश में किया गया है। ठीक, तो ये यात्री ट्रेन चलाई गई है जर्मनी में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जुलाई 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसके उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु चिप्स विधेयक पारित किया गया है, तो ये जो है सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगस्त 2022 में भारत को विश्व का एक नंबर देश बनाने के उद्देश्य के साथ मेक इंडिया नंबर 1, ठीक है, मिशन का शुभारंभ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया है, तो ये जो है दिल्ली के द्वारा किया गया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में
ग्रेट प्लेस टू वर्क द्वारा सूचीबद्ध होने वाला भारत का एकमात्र बैंक कौन सा है? तो वो बैंक है फेडरल बैंक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना उत्पादन में वृद्धि और गन्ना किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है पंचामृत योजना। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अक्टूबर 2022 में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 में जो है शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? ठीक है, लॉजिस्टिक इंडेक्स 2022 में इसमें शीर्ष राज्य जो रहा है आंध्र प्रदेश रहा है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। का पहले जो है काफ़ी टाइम तक गुजरात रहा है, अब वर्तमान में आंध्र प्रदेश है, ये आप लोग याद रखना। अक्टूबर 2022 में पहले इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये पहला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसका आयोजन जो है किया गया है नई दिल्ली में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में विलुप्त प्राय जीव जो है सिलेंडर लोरिस के लिए भारत में सबसे पहला अभ्यारण्य के गठन की अधिसूचना किस राज्य द्वारा जारी की गई है? तो इसको जो है तमिलनाडु द्वारा जारी किया गया है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इप्सामार शॉर्टकट में देखिए, इप्सामार जो समुद्री अभ्यास है ये भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है। ठीक, तो ये बिल्कुल सही है। और यह बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का आयोजन अक्टूबर 2022 में पोर्ट गेक बरेहा दक्षिण अफ्रीका में किया गया, तो ये भी सही है। ठीक है, गेक बरेहिया में किया गया है। दोनों सही है। इसमें देखिए असत्य का चयन करना है, असत्य कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका जो है डी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।